आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो 1922 में दयानंद साहनी थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम प्रथम नगरीय सभ्यता में से एक है। यह जो है नील नदी और मेसोपोटामिया जो कि दजला फ्रात की सभ्यताओं की समकालीन थी। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की उत्खनन से ये सभ्यता जो है प्रकाश में आई। इसका विस्तार अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो मिस्र और मेसोपोटामिया के संयुक्त क्षेत्र से भी बहुत बड़ा है, त्रिभुजाकार है। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका आकार की बात करते हैं तो त्रिभुजाकार विस्तार में ये फैला हुआ है। पूरब की बात करते हैं तो आलमगीरपुर, पूरब में क्या पड़ता है तो आलमगीर, पूरब से पश्चिम उत्तर दक्षिण है, ठीक है। तो पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में जो है सुतकांगेडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दामाबाद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसके पूरब में कौन सा जगह का नाम बताइए, तो आलमगीरपुर है और उत्तर में मांडा, पश्चिम में सुतकांगेडोर और दक्षिण में दामाबाद है। और नदी का भी नाम पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा। आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी पे है, दामाबाद ये प्रवरा नदी पर है और सुतकांगेडोर ये दास्क नदी पर है और मांडा जो है चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट है कि प्रमुख नगर और इसकी विशेषताएं हैं। हड़प्पा सभ्यता काल के जो प्रमुख नगर उनकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में, जैसे कि हड़प्पा जो है ये रावी नदी पर बसा हुआ है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर बसा हुआ है, लोथल जो है भगवा नदी पे है, सबसे ज़्यादा लोथल से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है कालीबंगा घग्गर नदी पर है, धौलावीरा ये गुजरात पर है। हड़प्पा से 6 कमरों का अन्नागार और 837 कब्रिस्तान मिला है। तो ये पूछता है बार बार क्वेश्चन कि 837 कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार और कांस्य की नई मूर्ति मिली है। लोथल से विश्व का प्राचीनतम गोंदीवाड़ा, कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से त्रिस्तरीय नगर नियोजन जल प्रबंधन का मिला है। नेक्स्ट है कि नगर नियोजन व वास्तुकला के बारे में क्या है, तो जो हड़प्पा सभ्यता था इसको 2 भागों में बांटा गया था, एक दुर्ग, दूसरा था एक पश्चिमी टीला होता था, एक पूर्वी टीला होता था। जो पश्चिमी टीला था उसमें दुर्ग व गढ़ आते थे। पश्चिमी टीला जो था ऊंचाई पर था, इसमें शासक वर्ग, प्रशासनिक भवन होते थे, अन्नागार होते थे, सार्वजनिक सभा स्थल। और जो निचला नगर था ये पूर्वी टीला था, उसको पूर्वी टीला के नाम से जानते थे। और समतल क्षेत्र, समान जनता रहती थी और व्यापारी और शिल्पकार रहते थे। मतलब कि जो पूर्वी टीला था उसमें समान वर्ग रहते थे, लेकिन वही जो पश्चिमी टीला था उच्च वर्ग के लोग रहते थे और धनी लोग रहते थे। उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है कि यहाँ पर ग्रिड पैटर्न अपनाया गया है। सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर मतलब 90 डिग्री पर काटती थी। मुख्य सड़कें 10 मीटर तक चौड़ी होती थी। भवन निर्माण की बात करते हैं तो पक्की ईंटें अनुपात 4:2:1 का प्रयोग किया गया। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के बजाय गलियों में खुलते थे, ठीक है। उसके बाद है कि जल निकासी की अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। विश्व में अद्वितीय पक्की ईंटें से ढकी नालियाँ होती थी, मतलब इस टाइम के जो मेन होल्स होते हैं वो हुआ करते थे। उसके बाद है कि विशाल स्नानागार होता था, मतलब बड़ा सा एक बाथरूम होता था, जो कि ये कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो में। उसके बाद लोथल का गोदीवाड़ा, पक्की ईंटों से निर्मित कृत्रिम बंदरगाह जो समुद्री व्यापारिक कुशलता को दर्शाता है। मतलब गोदीवाड़ा का सच कहाँ से मिला, ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, और कई बार आए हैं यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में। गोदीवाड़ा का सच कहाँ से मिला है, तो लोथल से। नेक्स्ट है कि कृषि आर्थिक जीवन और कृषि उद्योग और व्यापार की बात करते हैं। कृषि एवं पशुपालन, मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों तथा राई है। कपास उत्पादन की बात करते हैं तो कपास उगाने वाले विश्व के प्रथम लोग यूनानियों ने सिंडन कहा, ठीक है, कपास को सिंडन कहा गया, यूनानियों ने सिंडन कहा। उसके बाद तकनीक की बात करते हैं तो कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंचाई ये तो कुआं मिला है, जलाशय मिले हैं, नहरें मिली हैं। पशुपालन की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, ये सब, घोड़े से स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलता है, लेकिन सुतकोटदा में अस्थियाँ मिली हैं।
उसके बाद है कि अगर हम शिल्प और उद्योग विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो प्रमुख उद्योग जो था यहाँ पर चौहंदरो और लोथल था। यहाँ पर मनका बनाया जाता था, शंख उद्योग थे, धातु कर्म थे, मृत भांड था। आंतरिक व्यापार की बात करते हैं तो मानक माप तौल सोड़क के गुणांक में भार प्रणाली मिलता था। और उसके बाद विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन के साथ इनका व्यापार हुआ करता था। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहा गया। तो ये क्वेश्चन आया कि मेलुहा क्या था, तो सिंधु के जो क्षेत्र थे उन्हीं को मेलुहा कहा गया। बंदरगाह की बात करते हैं तो लोथल, सूतकांगेडो, प्रवास, पाटन व बालिकोटा ये सब जो थे प्रमुख पोर्ट थे। ठीक है, तो ये हमारा पशुपालन हो गया, बंदरगाह हो गया। नेक्स्ट आता है कि अब हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, लिपि और कलात्मक राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, सिंधु सभ्यता के जो पतन हुआ उसके क्या कारण थे, कौन कौन से राइटर ने क्या बताया है इसके बारे में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन की अगर बात करते हैं, सामाजिक जीवन, ठीक है, सामाजिक जीवन तो मातृसत्तात्मक समाज था हड़प्पा सभ्यता का। अत्यधिक संख्या में मातृ देवी की मूर्तियों की प्राप्ति से मातृसत्तात्मक स्वरूप के संकेत मिले हैं। सामाजिक वर्ग की बात करते हैं तो युद्ध प्रिय न होकर शांति प्रिय समाज होता था। पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पकार और श्रमिक वर्गों में समाज बटा हुआ था। वस्त्र व आभूषण की बात करें तो सूती तथा ऊनी वस्त्रों का यहाँ पर प्रयोग हुआ करता था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण मतलब धारण करते थे। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सीटेट में आते हैं कि अच्छा ये कोटेशन सही है, कथन और कारक दिए होते हैं तो आपको बताना होता है। तो ये सही बात है कि स्त्री और पुरुष दोनों जो है आभूषण पहनते थे। मनोरंजन की बात करते हैं तो पासा खेलना, शिकार, मुर्गों की लड़ाई, संगीत व नृत्य, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तक की मूर्ति, नृत्य कला का प्रमाण। अंत्येष्टि संस्कार की बात करते हैं 3 विधियां थी, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। उसके बाद है कि मातृ देवी की पूजा, उर्वरता की देवी के रूप में उनकी उपासना की जाती थी। पौधों को स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ दिखाया गया है, एक मुहर है उस पर दिखाया गया है पौधों को एक स्त्री के गर्भ से निकलता, मतलब कि बताया गया कि स्त्री जो इसने संसार को बनाया है, इम्पोर्टेंस दिया जाता था। पशुपति शिव की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की मोहर पर 3 मुख वाले योगी, चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस तथा पैरों के पास 2 हिरण हैं। प्रकृति व वृक्ष पूजा, पीपल वृक्ष तथा कुबड़ वाले बैल की विशिष्ट पवित्रता, लिंग व योनि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मंदिर का अभाव था, किसी भी स्थल में अगर देखते हैं हड़प्पा काल में तो मंदिर नहीं मिला है। जो पूजा होता था व्यक्तिगत होता था या घरेलू रूप से होता था। चित्रात्मक लिपि की बात करें, पिक्टोग्राफी, स्क्रिप्ट, ठीक है। पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो लगभग 400 भाव चित्रात्मक चिन्ह थे। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा द्वितीय पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अभी तक पढ़ी नहीं जाने के कारण इस काल को हम मतलब हड़प्पा काल जो था उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता हुआ इसको हम प्रोटो हिस्ट्री करते हैं, क्योंकि इस काल में चीज़ें तो अवेलेबल हैं, लिखी से हैं, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आदि ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें तो हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं। उसके बाद है सेल खड़ी क्या था, तो वर्गाकार, आयताकार, व्यापारिक पहचान व स्वामित्व हेतु एक सिंह वाला पशु सर्वाधिक अंकित है। ठीक है। धातु व मिट्टी का कला की बात करते हैं, कांस्य की ढाली नतरकी मिला है। सेलिब्रिटी, दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति मिली है, खिलौने और टेराकोटा सब चीज़ें मिली हैं। उसके बाद आते हैं हम राजनीतिक व्यवस्था कैसा था हड़प्पा सभ्यता का, तो किसी राजा, राजा प्रसाद या सेना के स्पष्ट शास्त्र तो नहीं मिलते हैं। विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार व्यापारिक वर्ग का शासन, व्यापार जो है व्यापारिक एकरूपता मापदंडों के आधार पर माना जाता है कि शासन धनी व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधि परिषद के हाथ में था।
पुरोहित वर्ग क्या था, तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। किसने कहा, तो स्टुअर्ट पिगट थे। उन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है एक ये दोनों जुड़वा राजधानी थी। कठोर नागरिक नियम, संपूर्ण क्षेत्र में मानकीकृत ईंटें, बाट माप तथा सफाई व्यवस्था सुदृढ़ प्रशासनिक तंत्र का प्रमाण था। अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के क्या क्या प्रमुख कारण थे उनके बारे में। तो पहला प्रमुख कारण क्या था, देखिए कुछ लोगों का कहना था, जैसे कि मार्शल थे और SR राव, इनका कहना था कि सिंधु सभ्यता का पतन इसलिए हुआ क्योंकि प्राकृतिक जलपान मतलब बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आ गया, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया। हाँ गया है। ST लैम्ब्रिक MS वत्स ने कहा कि नदियों का मार्ग परिवर्तन हुआ, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता जो था समाप्त हो गया। जलवायु परिवर्तन और सूखा के कारण NA घोष और आइंस्टाइन ने कहा कि बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हुआ, सूखा हुआ, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया। उसके बाद है कि आर्य आक्रमण, व्हीलर और गार्डन चार ने कहा कि आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया। और व्यापारिक ह्रास व आर्थिक पतन, अल्बाइट ने। तो ये था हमारा आज का सिंधु घाटी सभ्यता का इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ हमने पढ़ा है।